नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियो। ओम गण गणपताय नमः। आइए आज बात करते हैं 9 ग्रह, 12 राशियां, 27 नक्षत्र और उनके चरणों की और उनके इफेक्ट्स की। पिछले कई दशकों में मैं राजनीति, अर्थनीति के बारे में ग्रहों के माध्यम से क्या रिजल्ट आएंगे उसके ऊपर विश्लेषण करके आप तक पहुंचाता आया हूं और महादेव की कृपा से काफी सपोर्ट मिली, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मगर आज बात करेंगे कि अब परिस्थिति क्या है, क्योंकि आज 21 तारीख है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, शुक्रवार का दिन है और अर्धरा नक्षत्र है। आज के बाद अगले 6 महीनों में राजनीति किस करवट चलेगी, अर्थनीति किस करवट चलेगी, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, इन 4 लोगों के ऊपर आज के बाद जो ग्रह रचना आएगी उसका क्या इफेक्ट होगा, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। गंभीर विश्लेषण के बाद एक बात मैं आपको बता दूं कि आज ग्रह गोचर क्या है। देखिए 26 जुलाई से 12 दिसंबर तक शनि वक्री हुए हैं, जिसका इफेक्ट राजनीति के ऊपर नकारात्मक पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि सूर्य के पुत्र है, सूर्य विश्व की आत्मा है, सूर्य देश का राजा है, सूर्य देश की रूलिंग पार्टी है, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट पिछले जुलाई से 15 दिन पहले शुरू हो गया और जनवरी तक रहेगा। 12 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के किसी एक व्यक्ति को इस्तीफा देना पड़ा, उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीशफलिंग करना पड़ा। आप देखिए अभी पिछले ये 3 दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने शीर्ष नेताओं का संगठन में अदला बदली कर दिया। नीतियां, कुनीतियां, रीतियां सब तब चलती हैं जब ग्रह दशा नसीब अच्छे होते हैं। भाग्य जायते सर्वदा न पुरुषम न कौशलम। शनि वक्री चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं और गुरु जो है वो इस वक्त चंद्रमा की राशि में और उसके बाद वो सिंह की राशि में चलेंगे। दोनों जगह पे गुरु जो है वो उत्तम माने जाते हैं। राहु कुंभ राशि में और केतु बुध की राशि में, कन्या राशि में चल रहे हैं। मंगल मिथुन से ट्रांजिट करेगा और कहीं ना कहीं आगे आने वाले दिनों में दिसंबर में राहु जो है वो भी रिट्रोग्रेड होकर कैप्रिकॉर्न को देखेगा, उसके बाद मार्गी होकर अगले मतलब कहने का कि मीन राशि को देखेगा, जो कि मीन राशि में गोचर में 2.5 साल के लिए शनिदेव बैठे हुए हैं। तो राहु का भी ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। शुक्र देवता जो है नवंबर 13 तक तुला और वृश्चिक राशि में रहेंगे और बुध कहीं ना कहीं नवंबर 2026 तक शनि के साथ में रिट्रोग्रेड मतलब पीछे को देखते हुए, अपनी वक्र चाल को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इन ग्रहों की रचना के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है देश में, जो सबसे पहली बहस चल रही है वो चल रही है कि शिवसेना कुणाची, शिवसेना किसकी। आज कपिल सिब्बल को देख लो, उनके एक और वकील है कामत को देख लो, अभी हर्षा साल्वे और मुकुल रोहतगी भी कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की तरफ से आने के बाद में बैटिंग करेंगे। तो ये पूरे विश्लेषण के बाद, क्योंकि मैं अपने ग्रहों के माध्यम से आप तक मेरी बहुत बात पहुंचाना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे साहब की सिंह राशि है, शनि की महादशा चल रही है, गुरु और शनि लगन में बैठे हुए हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो धनु लगन में 1, 2, 3, 4 चौथे घर में, मासिस के घर में गोचर में शनिदेव चल रहे हैं, जिससे एक बात प्रबल है कि शनि उनका जो है गोचर में सकारात्मक और उच्च का हो जाता है और मगर गुरु वहां पे नीच का हो जाता है, जिसकी वजह से उनको शिवसेना से ही हाथ धोना पड़ गया। और उन्हीं दिनों उसके ही दौरान पिछले 10-12 सालों में बहुत सी हानियां हुई। चाहे चीफ मिनिस्टर बने, पर चीफ मिनिस्टर बनने के बावजूद भी उनके स्वास्थ्य के ऊपर बहुत इफेक्ट आया। और एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो धनु राशि, धनु लगन, 2012 से राहु की महादशा चली हुई है। एकादशी का जन्म, राहु सप्तम भाव में कुंडली में बैठा हुआ है। आपको आश्चर्य होगा कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे का एक ही लगन है, इसीलिए इतने साल काट भी गए। अब अगर बात करें इस वक्त सूर्य जो है वो 9/9/2027 तक राहु में, राहु की महादशा एकनाथ शिंदे साहब की लगी हुई है, जिसमें सूर्य की अंतर्दशा 9/9/2027 तक है। और जब भी राहु में सूर्य या सूर्य में राहु आता है तो मित्रों एक बात ध्यान रखो, इसको हम ग्रहण योग बोलते हैं। तो ग्रहण योग निवारण एकनाथ शिंदे को करवा लेना चाहिए और उद्धव जी को आरोग्य मंत्र पढ़ना चाहिए। मगर इन दोनों की कुंडलियों का अध्ययन करते हुए 2 बातें ध्यान रखिए। शनि वक्री है, बुध वक्री है, उसके साथ साथ में इसी अगस्त के महीने में सोलर एक्लिप्स
और 27 तारीख को लूनर इक्लिप्स, जिसको हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बोलते हैं। एकनाथ शिंदे की कुंडली में सूर्य की अंतर्दशा राहु में लगी हुई है, जिससे ग्रहण दोष बन जाता है। और उद्धव ठाकरे साहब की कुंडली में शनि की महादशा लगी हुई है, जो सूर्य के पुत्र हैं। तो कहीं ना कहीं कांटे की लड़ाई है, मगर आगे आने वाले दिनों में जिस तरह का रिजल्ट मुझे इस युक्तिवाद का दिख रहा है, जो आप लोग देख रहे हो, जो डिबेट सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों के सामने चल रही है, उसको रोज साक्षी करता हूं मैं और ग्रहों का विश्लेषण करके आप तक पहुंचाता हूं कि इसमें आइदर धनुष्वान और शिवसेना पार्टी, ये दोनों इस वक्त एकनाथ शिंदे के पास, इन दोनों में से ग्रहों के मुताबिक कम से कम एक फैसला जो है वो उद्धव ठाकरे के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे। अब ये कितने दिन बहस चलेगी मुझे नहीं पता, मगर इस बहस का अंत जो है दिसंबर 12 तारीख तक होगा मैक्सिमम, क्योंकि शनि 12 दिसंबर तक वक्री है। और उद्धव जी से प्रार्थना की अपनी सेहत का ध्यान रखें। ये हो गया हमारा एक एपिसोड, जिसमें आदरणीय उद्धव जी, आदरणीय एकनाथ शिंदे जी की कुंडली हमने आपके समक्ष रखी। देखिए, शिवसेना कुणाची, शिवसेना बाला साहेबांची। एक बात ध्यान रखिए, बाला साहब के सिवा शिवसेना आज भी किसी की नहीं और अगले 100 साल के बाद भी किसी की नहीं होगी। उद्धव ठाकरे उनके सपुत्र हैं और एकनाथ शिंदे उनके शिष्य हैं। अभी शिष्य बड़ा या सपुत्र बड़ा ये तो कोर्ट तय करेगा, मैं इस जमटे में नहीं पड़ूंगा। मैं आज आपको यही बताऊंगा कि ये फैसला जो है आधे आधे 50-50 होने के योग बनते हैं। नमस्कार।